Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter photosynthesis in higher plants। मैं हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम किन किन पिगमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। देखिए पहला क्लोरोफिल। याद कीजिए शुरू से ही जब से मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, लेक्चर 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल प्लांट क्या करता है, अपना फूड बना लेता है। तो क्या सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट ही काम आता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? नहीं, क्लोरोफिल के साथ साथ दो पिगमेंट और है, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। हम मेनली क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड के साथ डील करेंगे, फाइकोबिलिन के साथ नहीं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, और हमारे चैप्टर में जो मेन दो पिगमेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। फाइकोबिलिन्स जो है ये लोअर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उतना इस पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस में हमारा कौन सा दो पिगमेंट रहेगा, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। तो चलो पहले क्लोरोफिल्स के बारे में जानते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हम सब जानते हैं। लाइट इज रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर सिंथेसिस। तो लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल का सिंथेसिस। बात को समझिएगा, फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का भी यूज कर रहा है, जैसे क्लोरोफिल का यूज कर रहा है प्लांट और अपना फूड बना रहा है। लेकिन जो क्लोरोफिल जिसका इस्तेमाल करता है प्लांट, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, तो जिसका इस्तेमाल करता है प्लांट, ये जो क्लोरोफिल है इसके सिंथेसिस के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस में तो लाइट की जरूरत होती ही है, फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का भी जरूरत होता है। इस क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। समझे बात को? तो लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, और इन जनरल तो फोटोसिंथेसिस के टाइम लाइट लगता ही है। CO2 और H2O लाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। देखिए अगला पॉइंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोले तो क्या, बोले तो अल्कोहल, ठीक है, और क्या, ईथर। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एंड बेंजीन, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इनमें सॉल्युबल होता है क्लोरोफिल। ठीक, चलिए क्लोरोफिल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में तो हम तीन पिगमेंट देखे, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल को हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं क्लोरोफिल के? क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, हमें 5 टाइप पढ़ना है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल सी, डी और ई हमें एल्गी में देखने को मिलेंगे, लोअर प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि एल्गी। एल्गी पता है आपको, पता है जब प्लांट डाइवर्सिटी आपने पढ़ा था, आपने 5 डाइवर्सिटी पढ़ा होगा प्लांट का, 5 किंगडम पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में। क्या क्या था वो? एल्गी था, राइट, और साथ साथ क्या था, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये हायर प्लांट्स हो गए, और एल्गी हो गया हमारा सबसे लोअर प्लांट। एल्गी में आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल सी, डी और ई। और हम यहाँ, हमारा चैप्टर क्या है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हम क्या क्लोरोफिल सी, डी और ई के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, बस इतना जान लो कि एल्गी में प्रेजेंट होते हैं लोअर प्लांट्स में, बट हमारा तो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे क्लोरोफिल ए और बी के ऊपर। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल ए को पढ़ते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, इसका मतलब समझिएगा। यूनिवर्सल पिगमेंट यानी कि जो प्लांट डाइवर्सिटी के 5 डाइवर्सिटी थे, एल्गी से लेकर
एंजियोस्पर्म तक, यानी कि एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जितने भी डायवर्सिटी थे इन सब में आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। आप याद कीजिए, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो मैंने क्या कहा था, CO2 का रिडक्शन होता है। कौन कराता है? H2O का जो हाइड्रोजन है वो जाके बाइंड करता है CO2 के साथ, और हमारा CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। तो वाटर क्या किया, वाटर के जो हाइड्रोजन थे उसने क्या किया, जाके रिडक्शन कर दिया CO2 का। तो H2O हमारा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। H2O खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो H2O ने क्या किया, खुद का ऑक्सीडेशन किया और H2 को रिलीज किया, और ये H2 जाके CO2 के साथ बाइंड हुआ, यानी कि CO2 का रिडक्शन हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, CH2O बना और ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट। प्लांट के केस में हाइड्रोजन कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है, राइट। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था बैक्टीरिया में क्या होता है, जो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें CO2 होता है, बट वाटर वहां पे हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर के जगह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और क्या होता है, CH2O बनता है, प्लस सल्फर जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, सल्फर। अब ये चीज आप देखिए, क्लोरोफिल ए एक तरह का यूनिवर्सल पिगमेंट है, फाउंड इन ऑल O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट्स है। क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है, वाटर। ठीक है, इसीलिए वाटर का H2 जाके CO2 का रिडक्शन कर रहा है, और ये जो O है वाटर का, ये जाके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। तो हमारा जो O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट, जहां पे H2O हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है, इनके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, बट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया मैंने कहा था, इनमें जो डोनर होता है H2S होता है। H2S का हाइड्रोजन डोनेट करता है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज होता है। तो आप बताइए, क्या इसमें बैक्टीरिया में क्या क्लोरोफिल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लोरोफिल किन में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और O2 लिबरेटिंग, ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ही आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहां देखिए, मैंने लिखा है ब्लू ग्रीन कलर इन क्रोमैटोग्राम। एक चीज सुनिए, एक टेक्निक है, मेथड है, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। ये जो क्रोमैटोग्राफी मेथड है, इसे हम यूज करते हैं टू स्टडी पिगमेंट्स, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की स्टडी करने के लिए। क्रोमैटोग्राफी मेथड में एक चीज होता है क्रोमैटोग्राम, एक प्लेट होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रोमैटोग्राम। इस पे हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स की स्टडी करते हैं। लेबोरेटरी में होता है, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं उनका काम आता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को हम डालते हैं किसके ऊपर, क्लोरोफिल ए के ऊपर। ठीक है, लेबोरेटरी में काम चलता है ना। तो जब उन सारे पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल ए के साथ मिलाते हैं, तो क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, किसके ऊपर, क्रोमैटोग्राम के ऊपर। क्रोमैटोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पिगमेंट्स, कह सकते हैं हम। क्रोमैटोग्राफी एक मेथड है जिसमें हम पिगमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। इस क्रोमैटोग्राम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पिगमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इस क्रोमैटोग्राम पे जब आप क्लोरोफिल ए पिगमेंट की स्टडी करते हैं, क्लोरोफिल ए के साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं उनको रिएक्ट कराते हैं, तो क्लोरोफिल ए का कलर कैसा आता है, ब्लू ग्रीन। ऐसे तो अब क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन। इन जनरल हम तो जानते हैं क्लोरोफिल किस कलर के होते हैं, ग्रीन, राइट। लेकिन जब आप क्रोमैटोग्राम पे देखोगे तो आपको ब्लू ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे ये क्लोरोफिल ए। कौन सा, क्लोरोफिल ए। अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। देखिए, क्लोरोफिल बी एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि विच आर फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स, ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि हेल्पर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए के साथ साथ। ये क्लोरोफिल बी एज अ हेल्पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं किनमें, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, और साथ ही साथ
हायर एल्गी में। आपको पता है, आपने जब एल्गी का पढ़ा होगा तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में शायद ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट डाइवर्सिटी, हाँ प्लांट डाइवर्सिटी में ही जब आपने प्लांट किंगडम में जब आपने एल्गी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एल्गी के 3 क्लास होते हैं, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, फेओफाइसी, ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। ये जो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी है, ये सबसे हायर एल्गी है। 3 एल्गी में भी जो सबसे हायर एल्गी जिसे हम बोलते हैं, एडवांस्ड एल्गी हम बोलते हैं, वो है ग्रीन एल्गी। तो इस हायर एल्गी में जो कि ग्रीन एल्गी है, इसमें आपको क्लोरोफिल बी मिलेगा। हायर प्लांट्स में तो होता ही है क्लोरोफिल बी, साथ ही साथ यूग्लिनॉइड्स। प्रोटिस्टा में आपने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा होगा। ये जो हमारे यूग्लिनॉइड्स है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी कैसे प्रेजेंट होता है? एज एन एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हेल्पर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये 3 तो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये एल्गी लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सारे O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। हमें पता है जितने भी प्लांट किंगडम के जो भी मेंबर्स है, एल्गी ले लो, ठीक, फिर आप टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ले लो, सारे के सारे क्या है? O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो उन सब में आपको क्लोरोफिल ए एज ए यूनिवर्सल पिगमेंट मिलेगा। ब्लू ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए का जब हम क्रोमेटोग्राम पे इसे देखते हैं। तो क्लोरोफिल बी जो होता है ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए के साथ रहेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए चीफ है, इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है, इसके साथ एक हेल्पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये किन में देखने को मिलेगा? आपको हायर प्लांट्स में। तो क्लोरोफिल ए और बी को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बट क्या सिर्फ क्लोरोफिल बी हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? नहीं, जो 3 एल्गी है उन सब में से जो एक हायर एल्गी हमारा ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल बी होता है। साथ ही साथ यूग्लिनॉइड्स जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आप पढ़ते हो, यूग्लिनॉइड्स में भी क्लोरोफिल बी होता है। समझे? चलिए, रिवीजन भी हो गया। अब देखिए, येलोइश ग्रीन कलर इन क्रोमेटोग्राम, जब आप क्लोरोफिल बी को क्रोमेटोग्राम पे देखोगे, स्टडी करोगे तो येलोइश ग्रीन होते हैं। देखिए, अगर मैं प्लांट से क्लोरोफिल ए और बी को निकालूं और ऐसे देखूं तो दोनों के दोनों ग्रीन होंगे क्योंकि क्लोरोफिल इन जनरल ग्रीन कलर के होते हैं। तो अगर मैं प्लांट से क्लोरोफिल ए और बी को निकालूं तो दोनों के दोनों मुझे ग्रीन दिखाई देंगे। अब अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें से कौन सा, दोनों क्लोरोफिल ए और बी में से कौन सा क्या है, ठीक है, आपके हाथ में मैंने एक हाथ में क्लोरोफिल ए रख दिया, एक हाथ में क्लोरोफिल बी रख दिया। इन जनरल तो आप देखोगे तो दोनों ग्रीन कलर के होंगे। तब आप क्रोमेटोग्राम पे जाके स्टडी करोगे दोनों पिगमेंट को। जब आप क्लोरोफिल ए जो कि ग्रीन कलर का है इसे क्रोमेटोग्राम पे देखोगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। तो आप बोल दोगे अच्छा ये क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल बी जो कि इनिशियली ग्रीन कलर का था, ये भी ग्रीन कलर का था इनिशियली, इसे जब आप क्रोमेटोग्राफ पे स्टडी करोगे तो ये आपको येलो इस ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो आप बोलोगे अच्छा ये क्लोरोफिल बी है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। किसकी हेल्प करके? क्रोमेटोग्राम की हेल्प करके। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? क्लोरोफिल का जो बेसिक हमने पढ़ा, कितने टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हमें ये 2 टाइप पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए के केमिकल फॉर्मूला की। क्लोरोफिल ए जो कि हमारा मेन पिगमेंट है, इसकी केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो C55H72O5N4 मैग्नीशियम। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आवर मेन क्लोरोफिल विच इज क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए। मेन बोलो, चीफ बोलो, इंपॉर्टेंट बोलो। ठीक, क्लोरोफिल ए की जब हम बात करते हैं तो आपको सेकेंड पायरोल रिंग पे एक CH3 ग्रुप देखने को मिलता है। इस चीज का मतलब क्या है? इस पे ज्यादा अभी अपना दिमाग खर्च मत करो, इससे मैं थोड़ी देर में अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, बात करें क्लोरोफिल बी जो कि हमारा एक्सेसरी पिगमेंट है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C55। ओके, जैसा कि क्लोरोफिल ए में था, बट क्लोरोफिल ए में H72 था, क्लोरोफिल बी में H70 है। क्लोरोफिल ए में O5 था, क्लोरोफिल बी में O6 है। क्लोरोफिल बी में क्लोरोफिल ए की तरह N4 और मैग्नीशियम भी है। तो ये पार्ट सेम, ठीक है, और ये सेम। बदल क्या रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर। तो इस चीज को याद कर लेना।
जब क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो सेकेंड पायरोल रिंग पे आपको CHO ग्रुप देखने को मिलता है। इसे भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, इस पार्ट को आई विल एक्सप्लेन इन अ वाइल, थोड़ी देर में। ओके, इस पे ज्यादा अपना दिमाग खर्च मत करो अभी। अब बात करते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, कि भैया ये क्लोरोफिल कैसा दिखता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए इज लाइक टैडपोल। टैडपोल टैडपोल के रेफरेंस से यहाँ पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की गई है। टैडपोल स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल किंगडम में जाओ, फ्रॉग को जब तुम पढ़ोगे एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग, तो आपको पता चलेगा फ्रॉग के लार्वा को कहते हैं टैडपोल, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक हेड होता है और एक पूंछ टेल होता है टैडपोल का। तो उसी का रेफरेंस को लेते हुए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की गई है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है ये भी टैडपोल की तरह होता है, यानी कि एक हेड पार्ट होता है क्लोरोफिल का और एक टेल पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जो कि टैडपोल के रेफरेंस से समझाया गया है, तो क्लोरोफिल में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। हेड को हम कहते हैं पोरफायरिन हेड, टेल को हम कहते हैं फाइटोल टेल। ठीक है, पोरफायरिन हेड जो होता है इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 15x15 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं पोरफायरिन हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब देखो, दो शब्द आपको ध्यान में रखना है, एक हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। पहले तो आप हाइड्रो का मतलब समझिए। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। फिलिक का मतलब होता है प्यार, किसी चीज से आपको अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, ठीक है, तो आप कहोगे फिलिक, लविंग। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर लविंग। ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर से प्यार है, अट्रैक्टेड है, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। फोबिक का मतलब होता है डर, नफरत। जब आप किसी चीज से नफरत करते हो, डरते हो, तो आप उससे नफरत करने लग जाते हो। कोई चीज आपको डराती है तो यू स्टार्ट हेटिंग दैट थिंग, राइट। तो फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर से नफरत करते हैं, पानी से रिएक्ट नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ फट से जाकर चिपक जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। ठीक, चलिए, तो पोरफायरिन हेड कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से मोहब्बत है। नेक्स्ट, इट इज अ टेट्रापाइरॉल स्ट्रक्चर विथ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर। टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो 4 पाइरॉल आपको देखने को मिलता है, 4 पाइरॉल रिंग। पाइरॉल स्ट्रक्चर की बात करें, पाइरॉल रिंग तो कुछ ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। ऐसे टोटल कितने होते हैं, 4। 1 टेट्रा, यहाँ पे टेट्रा लिखा है ना 4, तो ये रहा 1 2 3 4, टोटल 4 पाइरॉल रिंग है। चारों पाइरॉल रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हमने कहा टेट्रा पाइरॉल। बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर। बीच में ये रहा हमारा प्यारा सा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम चारों पाइरॉल रिंग से अटैच्ड होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा पोरफायरिन हेड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, फाइटोल टेल की बात करें तो इसका साइज होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से घृणा, नफरत है, हेटिंग, वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा फाइटोल टेल है, ये इस तरीके का कार्बन का लॉन्ग चेन होता है, पूंछ की तरह टेल होता है, ठीक है, जो कि 4th पाइरोल रिंग से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ऑलराइट, इस चीज को समझा आपने। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C20H39OH। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एक नोट है। मैंने आपको टोटल क्लोरोफिल में 5 टाइप पढ़ाया है, क्लोरोफिल A B C D E। याद रखिएगा, क्लोरोफिल सी ही एक ऐसा क्लोरोफिल का टाइप है जिसमें फाइटोल टेल एब्सेंट होता है। बाकी क्लोरोफिल A B D और E में फाइटोल टेल प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन आए कौन सा क्लोरोफिल का टाइप है जिसमें फाइटोल रिंग एब्सेंट होगा, फट से क्लोरोफिल सी टिक मार के आ जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा सेकेंड पाइरोल रिंग का 3rd कार्बन, यानी कि यहाँ पे 3rd कार्बन। सेकेंड पाइरोल रिंग के 3rd कार्बन से अगर अटैच होता है CH3, देखिए सेकेंड पाइरोल रिंग के 3rd कार्बन से अगर अटैच होता है CH3 ग्रुप,
तो हम कहते हैं ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल ए है पूरा का पूरा। ठीक है, इन जनरल क्लोरोफिल क्या है, ऐसा है, एक पोरफायरिन हेड, ठीक है, एक पोरफायरिन हेड और एक फाइटोल टेल। लेकिन जब इस पोरफायरिन हेड पे सेकेंड पायरोल के थर्ड कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम इसे कहते हैं, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का। और अगर इसी सेकेंड पायरोल से थर्ड कार्बन के, सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन से CHO जाके जुड़ जाए, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं ये अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका है, क्लोरोफिल बी का है। ठीक, समझे इस बात को? चलिए अब थोड़ा मैं साफ कर लेता हूं। अब ध्यान से सुनिए, टेल रिमेन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट, फिर मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट के जो वाटर पार्ट है, लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट, लिक्विड पार्ट, उससे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा में डूबे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट जिसे हम कहते हैं ग्रेना। याद करो, ग्रेना। ग्रेना किससे बने होते हैं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में से स्टैक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया ग्रेना। ग्रेना क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट है। किससे बना, बहुत सारे थाइलाकॉइड से। तो थाइलाकॉइड भी कैसा होगा, मेम्ब्रेनस होगा, मेम्ब्रेन होगा, राइट। तो ये जो हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, इसी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कहां पे प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड क्या है, थाइलाकॉइड आपस में मिलकर ग्रेना बना रहे, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेनस पार्ट यानी कि ग्रेना बनाता है। बहुत सारे थाइलाकॉइड को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेना, राइट। तो मैंने यहाँ पे बना दिया थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक और ये एक थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। मान लो ये एक थाइलाकॉइड फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने बस तुम्हें इतना सा पार्ट काट के जूम करके दिखाया, जूम जूम जूम, ठीक है। चलो, तो ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। क्या लिखा है, टेल रिमेन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो इस क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड में, ठीक है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारा जो क्लोरोफिल है, इसका टेल पार्ट लिपिड बाइलेयर यानी कि मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अटैच होता है, एम्बेडेड होता है। और बाहर की तरफ हेड पार्ट होता है क्लोरोफिल का, यानी कि पोरफायरिन हेड कहां पे होता है, बाहर की तरफ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड, धंसा हुआ जो पार्ट है वो है क्लोरोफिल का टेल पार्ट, क्लोरोफिल का जो फाइटोल टेल है ये। तो टेल रिमेन्स एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। अब ये लिपिड बाइलेयर ही होगा ना, मेम्ब्रेन है किसका बना होता है, लिपिड बाइलेयर का। तो यहाँ पे कैसे लिपिड बाइलेयर होते हैं, इस तरीके से, आपको पता ही होगा, राइट, इस तरीके से लिपिड बाइलेयर। तो इस लिपिड बाइलेयर में हमारा कौन एम्बेडेड है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है टेल पार्ट क्लोरोफिल का, ठीक। चलिए, तो यहां पे हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं क्लोरोफिल के सिंथेसिस की, कि क्लोरोफिल सेल के अंदर कैसे बनता है। यहाँ पे आपको दो केमिकल याद रखना है, एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमें मिलता है रेस्पायरेशन से, रेस्पायरेशन होता है तब, ठीक है, प्लांट में जब रेस्पायरेशन होता है, क्रेब साइकिल चलता है, ठीक है, क्रेब साइकिल से हमें मिलता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कैसे बनता है, ठीक है, ये हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक कंपाउंड है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन क्या है, याद रखिएगा, एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड किस में काम आते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में। आपको पता है टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20। उनमें से एक होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम एक कंपाउंड आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल जो होता है वो होता है इनएक्टिव फॉर्म क्लोरोफिल का, इनएक्टिव फॉर्म।
और इस प्रोटोक्लोरोफिल को थोड़ी सी रोशनी लाइट दे दो और दो हाइड्रोजन्स दे दो तो ये इनएक्टिव फॉर्म क्लोरोफिल के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस या क्लोरोफिल सिंथेसिस बोल लो। ठीक है, तो याद करो जब मैं तुम्हें क्लोरोफिल पढ़ाना शुरू किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैंने लिखा था लाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। मैंने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस के समय तो लाइट लगता ही है। फोटोसिंथेसिस में यूज होता है पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के भी सिंथेसिस में यूज होता है क्या, लाइट। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया प्रोटोक्लोरोफिल इनएक्टिव फॉर्म था क्लोरोफिल का, एक्टिव फॉर्म क्लोरोफिल कब बना, जब प्रोटोक्लोरोफिल को लाइट मिला और दो हाइड्रोजन्स मिले। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है क्लोरोफिल बनने का, ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इस कैटेलाइज्ड बाय आयरन, आयरन होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। ठीक, देखो ध्यान से सुनो, जब हम केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मूला देखते हैं क्लोरोफिल ए और बी का, तो हम कहते हैं एक मिनरल है मैग्नीशियम। ठीक है, ये रहा मैग्नीशियम, ये पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी में। ये जो मैग्नीशियम है ना, ये भी जरूरी होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। ठीक है, बट ये मैग्नीशियम जो है ये एक्चुअली में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, हम कह सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला में तो हम मैग्नीशियम लिखते हैं। ठीक, मैग्नीशियम जो है ये भी जरूरी होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक, बट आयरन जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है क्लोरोफिल का, बट स्टिल आयरन का प्रेजेंस जरूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नहीं तो मैं यहाँ पे Mg के साथ साथ Fe भी लिख देता, कुछ जाता क्या मेरा, नहीं। बट आप याद रखिएगा, कि जो मैग्नीशियम है ये जरूरी होता है, बट मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, आयरन आपको स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय आयरन, ओके, एंड इट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा एलिमेंट या ऐसा मिनरल जो कि नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, बट स्टिल क्लोरोफिल के रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन, आयरन। मैग्नीशियम भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अभी तक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने क्लोरोफिल्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, हायर प्लांट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमें डिटेल में इन दोनों को ही पढ़ना है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट, हेल्पर पिगमेंट। ठीक, अब बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की। ये जो कैरोटिनॉइड्स है येलो टू येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट होते हैं, या तो येलो कलर होगा या येलो से ऑरेंज के बीच में थोड़ा एक शेड होता है ना, येलो ऑरेंज शेड का कलर होगा, येलो टू येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट। कैरोटिनॉइड्स भी दो तरह के होते हैं, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। जैसे क्लोरोफिल 5 तरीके के थे, ए बी सी डी ई, हमें तो बस ए बी से डील करना है। वैसे कैरोटिनॉइड्स भी दो तरह के हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। पहले हम बात करते हैं कैरोटीन की। देखिए कैरोटीन, फर्स्ट कैरोटिनॉइड, पहला कैरोटिनॉइड was discovered in कैरेट, कैरेट में डिस्कवर हुआ था, एंड was named कैरोटीन। देखो जब भी हम कैरोटीन, एक मिनट रुको, जब भी हम कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन की बात करते हैं तो हमें कैरेट जैसा शब्द का फील आता है, ऐसा लगता है कैरेट से लिया गया है। क्यों, देखो क्योंकि ये जो कैरेट और कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन है, जो सबसे पहला कैरोटिनॉइड्स था वो था बीटा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन, और इसे ढूंढा गया था किसमें, कैरेट में। ठीक है, कैरेट में, कैरेट में, ओके। तो कैरोटीन फर्स्ट
कैरोटीनॉइड, पहला कैरोटीनॉइड जो कि हमारा कैरोटीन है, वाज डिस्कवर्ड इन कैरेट एंड वाज नेम्ड कैरोटीन। ऑलराइट, इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा शब्द जब हम बोलते हैं तो कैरेट सही कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स जैसा सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि हम कैरेट बोल रहे हैं जब हम कैरोटीनॉइड या कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, येलो ऑरेंज इन कलर होते हैं। येलो ऑरेंज, गाजर का भी कलर देखना येलो ऑरेंज टाइप होता है। ठीक है, तो गाजर का कलर क्यों येलो ऑरेंज टाइप होता है? क्योंकि इसमें ये कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ये कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स में भी कौन सा कैरोटीन जो है वो गाजर से लिया गया था। ठीक है, ज़ैंथोफिल की तो हम बात बाद में करेंगे। तो येलो ऑरेंज इन कलर होता है हमारा कैरोटीन। किस पे देखा गया? अगेन क्रोमेटोग्राम पे। याद करो, क्लोरोफिल ए को क्रोमेटोग्राम पे देखा गया था, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से क्रोमेटोग्राम पे देखा गया था, पिगमेंट को स्टडी किया गया था। तो क्लोरोफिल ए का कलर था ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर था येलोइश ग्रीन। उसी तरीके से जब कैरोटीन को क्रोमेटोग्राम पे देखोगे तो कलर आएगा येलो ऑरेंज। कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैरोटीन जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, इनमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, केमिकल फॉर्मूला जब देखोगे कैरोटीन का तो उसमें तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं होते। ठीक, बीटा कैरोटीन इज कॉमन इन प्लांट्स। बीटा कैरोटीन, कैरोटीन में भी कौन सा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है प्लांट्स में। इनफैक्ट जो कैरेट में जो कैरोटीन ढूंढा गया था वो भी बीटा कैरोटीन था। ऑलराइट, तो बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट कॉमन कैरोटीन फाउंड इन प्लांट्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं ज़ैंथोफिल की, जो कि हमारा दूसरा टाइप था कैरोटीनॉइड्स का। पहला तो कैरोटीन था। ज़ैंथोफिल जो है ये यूजुअली येलो इन कलर होते हैं। सारे ज़ैंथोफिल येलो इन कलर नहीं होते, कुछ कुछ ज़ैंथोफिल अलग कलर के भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजुअली, मोस्टली नहीं लिखा है। यूजुअली ज़ैंथोफिल का कलर कैसा होता है? येलो, पीले रंग के होते हैं। ठीक, किस पे देखा गया? अगेन क्रोमेटोग्राम पे। नेक्स्ट, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ज़ैंथोफिल के पास देखो ऑक्सीजन भी है, कैरोटीन के पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन था, लेकिन ज़ैंथोफिल के पास ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ज़ैंथोफिल ऑल्सो हैज ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ल्यूटीन आर कॉमन ज़ैंथोफिल इन प्लांट्स। बीटा कैरोटीन is the common carotene in plants. Lutein is the common xanthophyll in plants. तो कौन सा xanthophyll बहुत कॉमन होता है प्लांट्स में? ल्यूटीन। कौन सा कैरोटीन बहुत कॉमन होता है प्लांट्स में? बीटा कैरोटीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 210 का जब फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक लाइन, इन हायर प्लांट्स pigments involved in photosynthesis are chlorophyll A, chlorophyll B और कैरोटीनॉइड्स। हमें ये तीन पिगमेंट ही पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हायर प्लांट्स में तो हम तीन पिगमेंट के साथ ही डील करेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था तीन तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स को भूल जाओ, लात मारो। हायर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल में मैंने आपको क्लोरोफिल ए बी सी डी ई पढ़ाया था। हम बस क्लोरोफिल ए बी के साथ डील करेंगे क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी ऐसे क्लोरोफिल है जो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कराएंगे। अब हम आए कैरोटीनॉइड्स पे। कैरोटीनॉइड्स भी क्या करेंगे? ये हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कराएंगे। फिर हम गए फाइकोबिलिन्स पे। मैंने क्या कहा? फाइकोबिलिन्स को लात मारो। चलो, तो इन हायर प्लांट्स पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। इन तीनों पिगमेंट में से क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है। ठीक है, मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, यानी कि हेल्पर पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए के साथ रहेंगे, ठीक है, और क्लोरोफिल ए को हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब एक चीज बड़े ही ध्यान से सुनिए, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 211 का फर्स्ट पैरा जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस मिलेगा, फर्स्ट पैरा, ठीक है। इंडीड
दे नॉट ओनली इनेबल, दे, ये दे कौन है, ये है एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात की गई है। एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी भी होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इंडीड दे माने एक्सेसरी पिगमेंट्स not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis। सुनो, लाइट गिरी, ठीक है, क्लोरोफिल ए है, क्या क्लोरोफिल ए अकेला है? प्लांट में क्लोरोफिल ए है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं, उसके साथ साथ कौन है, एक्सेसरी पिगमेंट। अभी मैंने बोला कौन, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। तो जब लाइट गिरेगी तो क्या वो सिर्फ क्लोरोफिल ए पे ही गिरेगी? नहीं नहीं, उसके साथ साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स पे भी गिरेगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या सिर्फ क्लोरोफिल ए ही करेंगे? नहीं, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स भी उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कराएंगे। एब्जॉर्ब यानी कि यूटिलाइज करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। वापस से पढ़ो, Indeed, they मतलब accessory pigments not only enable a wider range of wavelength of incoming light, जो wider range of wavelength की जो लाइट आ रही है ना, इनकमिंग लाइट आ रही है, उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन? एक्सेसरी पिगमेंट्स। किसके साथ साथ? क्लोरोफिल ए के साथ साथ। क्लोरोफिल ए तो यूटिलाइज करेगा ही लाइट को, उसके साथ, क्योंकि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, उसके साथ साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स जो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स है, ये भी क्या करेंगे, वो जो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ था इनकमिंग लाइट का, उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या सिर्फ यही करेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स? नहीं नहीं, बट ऑल्सो, यानी कि ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है इनकमिंग लाइट को यूटिलाइज करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए जो कि हमारा मेन पिगमेंट था, उसको फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन इसका मतलब अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। देखो मैंने क्या कहा, एक बॉक्स है, ये बॉक्स को देखो, इसके अंदर क्लोरोफिल ए हमारा मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए। याद रखना यहाँ पे मैं एटॉमिक लेवल पे जा रहा हूं, ये एटम है क्लोरोफिल ए। यहाँ देखो बीच में क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है प्लस, ठीक है, प्रोटॉन। और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, ऑर्बिटल्स दिख जाएंगे, न्यूट्रॉन है बीच में और यहाँ पे आपको ऑर्बिटल्स दिख जाएंगे। क्लोरोफिल ए का एटॉमिक लेवल है। साथ ही साथ क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स भी है। क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट है, इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। सबका एटॉमिक लेवल पे मैंने बनाया, एटम बनाया, ठीक। बीच में क्या होता है, केमिस्ट्री तो मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आप समझ इसको, क्या प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं ना बीच में, प्रोटॉन, और यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स है। ओके चलो, अब देखो लाइट है, वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट, ये इनकमिंग लाइट है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स तीनों पे गिरी, ओके, तीनों पे गिरी। क्या हुआ, जब लाइट गिरा, लाइट में पता है क्या होता है, फोटोनिक एनर्जी होता है। लाइट में क्या होता है गाइस, एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो अब जब इनके ऊपर लाइट गिरेगी ना, तो देखो ये जो ऑर्बिटल्स पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे क्लोरोफिल ए के, ये देखो ये जो ऑर्बिटल, ये क्या कर रहे हैं, हाई एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, एक्साइट हो गए। ये सेम चीज क्लोरोफिल ए के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी में भी होगा, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी में भी होगा क्योंकि इन पे भी लाइट गिर रहा है, ऑलराइट, इन पे भी लाइट गिर रहा है, फोटोनिक एनर्जी, ठीक। अब देखो ये तो हमारा मेन पिगमेंट है, ठीक है, और ये है एक्सेसरी पिगमेंट। तो ये जो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, बड़े ही दिलदार होते हैं। ये भी हाई एनर्जी लेवल पे है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड भी हाई एनर्जी लेवल पे है, क्लोरोफिल ए भी हाई एनर्जी लेवल पे है। तो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स जो है उनका जो हाई एनर्जी लेवल है, वो जो उनका जो एनर्जी है वो भी वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को भेज देते हैं। क्लोरोफिल बी के भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये भी तो हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे, कैरोटिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होंगे, ये भी हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे। तो इन दोनों का जो एनर्जी था, इन दोनों ने क्लोरोफिल ए को दे दिया क्योंकि मेन पिगमेंट था। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है हमारा, रिएक्शन सेंटर,
ये टर्म मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट है, इसके पास कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी एनर्जी भेज देंगे। अब क्लोरोफिल के पास तो अपना खुद का एनर्जी था ही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लाइट तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए के ऊपर भी गिरी थी, तो हाई एनर्जी लेवल पे तो क्लोरोफिल ए पहले से था। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ने भी अपनी एनर्जी दे दी, तो क्लोरोफिल ए तो भैया उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, बहुत हाई एनर्जी लेवल पे चला गया वो। तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, जंप मार के बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी लेवल पे था ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब आपको पता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये जो ऑक्सीडेशन है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके प्रेजेंस में हुआ है, लाइट के प्रेजेंस में। सब चीज तो लाइट ही करवाया ना, लाइट का फोटोनिक एनर्जी पढ़ा तभी तो इतना कुछ प्रोसेस हुआ, तो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसे हम कहेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। समझे बात को, फोटो ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया, फोटो ऑक्सीडेशन का टर्म समझे। तो अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स, यहाँ लिखा है ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। देखो फोटो ऑक्सीडेशन हो गया है, राइट, फोटो ऑक्सीडेशन से ये इलेक्ट्रॉन आया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो निकला है क्लोरोफिल ए से, यही आगे जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है जो कि क्लोरोफिल ए से एक्साइट होकर बाहर निकला था, रिलीज किया था क्लोरोफिल ए ने, बाहर फेंक दिया। ओके, अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है CO2 काम आता है, तो CO2 तो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, और साथ ही साथ CO2 का इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ग्लूकोज बना देगा। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, ध्यान से सुनते रहिएगा बात को। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे वाटर है, वाटर का क्या रोल है, समझिए बात को। आप सोचो ये जो लाइट है, ये लाइट गिरी क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी के ऊपर, और इतना कुछ प्रोसेस हुआ, क्लोरोफिल बी ने भी अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे दी, कैरोटीनॉइड्स ने भी अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे दी, क्लोरोफिल ए का अपना खुद का एनर्जी था ही, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक, अब ये लाइट क्या सिर्फ एक बार गिरेगा इन सब पिगमेंट के ऊपर, नहीं, लाइट तो कंटिन्यूअसली गिरता रहता है ना। ऐसा थोड़ी है सूरज आएगा बोलेगा ले लाइट ले लिया, तेरे इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब मैं जा रहा हूँ बाय। सूरज तो हमेशा ही रहेगा ना, लाइट तो हमेशा रहेगा, तो लाइट गिरता रहता है क्लोरोफिल्स के ऊपर, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स के ऊपर, तो लाइट गिरता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन धराधर निकलते रहेंगे ना बाहर क्लोरोफिल ए से, तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड तो अपना एनर्जी दे ही रहे, और लाइट धराधर गिर ही रहा है, क्लोरोफिल ए का अपना खुद का एनर्जी है, और ये प्रोसेस बार 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 होता रहेगा, तो भैया हमारा क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन निकालते 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 खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसी से बचाना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली फोटो ऑक्सीडेशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, तो हमारा जो क्लोरोफिल ए है ये डैमेज हो जाएगा। तो अब यहां पे आता है रोल वाटर का। अब देखिए ये जो वाटर है, आपको पता है प्लांट में तो वाटर मॉलिक्यूल रहते ही है, वो रूट से जाइलम जो है वो वाटर भेज देता है प्लांट में, प्लांट में वाटर रहता ही है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी टूटेगा इसमें H+ में। यूजुअली जब वाटर टूटता है तो H+ OH- में टूटता है, लेकिन इस टाइम पे वाटर कैसे टूटेगा, H+ में, एक इलेक्ट्रॉन में, और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोलाइसिस। वाटर लाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, वाटर टूटा है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, फोटो लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटा है। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। जैसे ही लाइट क्लोरोफिल पे गिरेगी वैसे ही H2O का फोटोलाइसिस हो गया, ये H2O का फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, मींस साइमल्टेनियसली बोथ प्रोसेस हैपेंड। फोटो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, क्लोरोफिल का कंटिन्यूअस फोटो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए H2O का टूटना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक, क्यों जरूरी था अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा, बट H2O का टूटना बहुत जरूरी था। तो जैसी लाइट क्लोरोफिल पे गिरेगा ना, ये प्रोसेस जैसी होगा, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसी लाइट क्लोरोफिल पे गिरी वैसे ही H2O का फोटोलाइसिस हो गया। ठीक है, फोटोलाइसिस हो गया मींस साइमल्टेनियसली बोथ प्रोसेस हैपेंड। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये होता है एटॉमिक,
नेसेंट ऑक्सीजन, आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ये जाकर रिएक्ट कर सकता है क्लोरोफिल ए के साथ। तो देखो अगर ऑक्सीजन जाके क्लोरोफिल ए के साथ रिएक्ट कर देगा तो ये भी तो एक तरह का ऑक्सीडेशन ही हुआ। ऑक्सीजन का क्या करना, बाइंड होना भी तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हुआ फोटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का बाइंड होना क्लोरोफिल ए से ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, फोटो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है तो हमारा क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाके अगर क्लोरोफिल के साथ ए के साथ जुड़ जाएगा तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ जाएगा, तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। अब ये चीज रुकता कैसे है, इसके लिए हमें इस एटॉमिक या नेसेंट ऑक्सीजन जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, राइट। तो देखो होता क्या है, जरूरी थोड़ी है एक ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे, प्लांट में तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल लो, इसका भी फोटोलाइसिस कराओ, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी H+ में टूटा, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। अब देखो ये भी एक नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी एक नेसेंट ऑक्सीजन, आपस में रिएक्ट कर लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लेंगे। ये कैसे, इन दोनों को रिएक्ट कराने में कौन मदद करेगा, कैरोटीनॉइड्स। इस प्रोसेस को कौन सक्सेसफुल करेगा, कैरोटीनॉइड्स। दोनों नेसेंट ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और O2 बनेगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये वही O2 है जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं। तो ये कहा ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये पूरा प्रोसेस जब चल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो यही O2 एटमॉस्फेयर में आता है। तो कैरोटीनॉइड्स हेल्प करते हैं। देखो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हेल्प्स इन चेंजिंग nascent oxygen into molecular oxygen and hence saves chlorophyll from nascent oxygen। इस nascent oxygen से हमें क्लोरोफिल को बचाना था, राइट। तो क्या हुआ, एक H2O टूटा, एक और H2O आया यहाँ पे, और ये दोनों दोनों nascent ऑक्सीजन आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 बना लिए। और इस चीज में मदद किसने की, कैरोटीनॉइड्स ने। तो देखो कैरोटीनॉइड्स जो कि एक एक्सेसरी पिगमेंट था, एक्सेसरी पिगमेंट, इसने दे नॉट ओनली लेवल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट को एब्जॉर्ब किया और यूटिलाइज किया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प कराया, क्योंकि इसने भी तो अपना एनर्जी दिया था क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए से क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन निकला था, जो कि अच्छी बात थी, जिससे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन अगर यही प्रोसेस धराधर चलता रहता तो दिक्कत आ जाता ना, तो फिर बहुत धराधर इलेक्ट्रॉन निकलते रहते और क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाता। तो फोटो ऑक्सीडेशन एक बार हुआ, चलो ठीक है, कंटिन्यूअस होता रहेगा तो दिक्कत है। तो इसको ओवरकम करने में, इस चीज को रोकने के लिए, फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए डैमेज ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, हमारा कैरोटीनॉइड्स क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जाके ये जो वाटर मॉलिक्यूल था जो कि साइमल्टेनियसली टूटा था, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान ये वाला प्रोसेस भी हुआ था, ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन निकला ना, ये जो ऑक्सीजन निकला, ये जाके बाइंड करके इस क्लोरोफिल ए को नुकसान ना पहुंचाए, तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि एक और H2O टूटा और एक और नेसेंट ऑक्सीजन मिला, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दिया किसने, हमारे इस प्यारे से कैरोटीनॉइड्स ने। समझे बात को, चलो अच्छा 1 मिनट रुको, क्या हो गया, हाँ चलो रुक जाओ, थोड़ा मिटा लेता हूं। अब देखिए क्या बोलने वाला था यहाँ पे मैं, हाँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले थे ये चले जाते हैं क्लोरोफिल ए के पास। जो इलेक्ट्रॉन फोटो ऑक्सीडेशन से लूज हो रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उन सबका भरपाई कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप अब आप समझ रहे होंगे कि इस H2O का टूटना क्यों जरूरी था, क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन से धराधर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो क्लोरोफिल ए को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी तो अपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं क्लोरोफिल ए को। तो इसको कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ये H2O के टूटने से मिलेगा। तो आपके मन में अभी तक डाउट चल रहा था कि यार ये H2O के टूटने से क्लोरोफिल ए को क्या फायदा हुआ। देखो फायदा हुआ, एक तो देखो H2O के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन आया वो जाके क्लोरोफिल ए के पास चला गया, तो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन धराधर निकलते जा रहा था
तो अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया क्लोरोफिल ए ने, ठीक। और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है H2O के टूटने के टाइम, इस प्रोसेस में अब O भी तो निकलेगा बाहर, नेसेंट ऑक्सीजन, तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया ताकि ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके क्लोरोफिल ए से बाइंड करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला को नुकसान पहुंचाए, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। इससे पहले कैरोटीनॉइड्स ने क्या किया, दो नेसेंट ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा दिया और O2 मॉलिक्यूलर O2 बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दिया, तो रिलीज हो गया O2 एटमॉस्फेयर में, ठीक। चलिए, तो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। वाटर के टूटने का महत्व समझिएगा। ये कब टूटता है, साइमल्टेनियसली, जब लाइट गिरता है क्लोरोफिल ए पे उसी समय ये भी चलता है। ओके, चलिए अब सुनिए ध्यान से, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में CO2 आया, ओके, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराएगा जो कि क्लोरोफिल ए से निकलेगा, ओके। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो C कार्बन तो यहां से मिल गया, ऑलराइट, O2 भी यहां से मिल गया, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन कहां से मिलता है, ग्लूकोज जब बनता है तो हाइड्रोजन भी तो निकलता है, हाइड्रोजन भी तो है ग्लूकोज में, तो ये हाइड्रोजन कहां से आता है, यहां से आता है, ये जो हाइड्रोजन है चला जाता है, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन मिल गया। तो फोटोसिंथेसिस देखो हो गया, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन आया जिसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाया, शुरू किया। CO2 था, एटमॉस्फेयर से मिल गया। H कहां से मिला, यहां से, वाटर के टूटने से। तो मैं कहता हूं ना, जब CO2 होता है प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। अब समझो, CO2 एटमॉस्फेयर से आया था, मैं हमेशा आपको कहता रहता था कि H2 जो है, H2O का H ज्यादा है और रिडक्शन कराता है, ठीक है, CO2 का रिडक्शन। ये H कहां से आ रहा है, वाटर से, ये वाटर यही रहा, देखो इस तरीके से टूटता है, ठीक है, और ये H जो है फोटोसिंथेसिस में चला जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, ओके। और ऑक्सीजन तो हमारा ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये क्या करता है, अब एक ही वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी, और भी तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो नेसेंट ऑक्सीजन, दो नेसेंट ऑक्सीजन रहते हैं, दोनों को कैरोटीनॉइड्स आपस में रिएक्ट करा देता है और मॉलिक्यूलर O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ये रहा ये O2। अब समझ में आ रहा होगा ये वाला पूरा प्रोसेस आपको, राइट। तो आई होप ये जो लाइन है ना एनसीईआरटी का, ये समझाने के लिए मुझे इतना पापर बेलना पड़ा, तो ये दो लाइन अब आपको समझ में आ गया होगा कि indeed they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, ये जो क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड सिर्फ लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बट साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी हमारा एक्सेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए को हेल्प करता है, ठीक। क्लोरोफिल बी कैसे हेल्प करता है, अपना एनर्जी देके। कैरोटीनॉइड्स कैसे हेल्प करता है, ये अपना एनर्जी देता है और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि क्लोरोफिल ए हमारा बॉडी है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो ये हमारे बॉडी गार्ड है, ठीक है। तो मिलके ये क्या करते हैं, दोनों बॉडी गार्ड, हमारा जो क्लोरोफिल ए मेन बॉडी है, मेन पिगमेंट है, इसको गार्ड करते हैं, सुरक्षा पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो लाइन है, आई होप अब आप जब एनसीईआरटी पेज नंबर 211 फर्स्ट पैरा पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये दो पॉइंट कैसे रिलेटेड है इस बॉक्स से, इस रेक्टेंगल बॉक्स से, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से क्लोरोफिल समझाया, कैरोटीनॉइड समझाया, मैंने कहा फाइकोबिलिन्स को लात मारो और आगे बढ़ो, लेकिन लात मारोगे तो दुखी हो जाएगा फाइकोबिलिन्स। थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्लीज पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज ले लो। देखो फाइकोबिलिन्स, ठीक है, फाइकोबिलिन्स जो है ये दे आर हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, गर्म पानी में सॉल्युबल होने वाले पिगमेंट, हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। दे लैक मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल, इनमें आपको फाइटोल टेल, इनके स्ट्रक्चर में ना ही आपको फाइटोल टेल मिलेगा ना ही आपको मैग्नीशियम मिलेगा। फाइकोबिलिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कैरोटीनॉइड्स 2 टाइप के पढ़े हमने, क्लोरोफिल 5 टाइप के पढ़े जिनमें हमने कहा 2 जरूरी है, ए और बी। फाइकोबिलिन्स 3 टाइप के हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर फाइकोबिलिन पिगमेंट है, और एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर फाइकोबिलिन पिगमेंट है। They occur exclusively in blue green algae BGA and red algae as an accessory pigment। देखो फाइकोसाइनिन आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा, इसीलिए ब्लू कलर का होता है फाइकोसाइन, वो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनमें फाइकोसाइनिन है। रेड एल्गी में आपको फाइकोएरिथ्रिन मिलेगा, इसीलिए रेड कलर के होते हैं ये रेड एल्गी।
आर फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट जो है आर फाइकोएरिथ्रिन, जो एक तरह का क्या है, फाइकोएरिथ्रिन है, ये आपको देखने को मिलेगा रेड एल्गी में। इसके कारण से रेड एल्गी का कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स है ये एज एन एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एक्सेसरी पिगमेंट क्या है, फाइकोसाइनिन। रेड एल्गी में एक्सेसरी पिगमेंट क्या है, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक, ये चीज आपको बस एक बार रीड कर लेना है। ये चीज आपको अगर याद ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैंने सोचा सब चीज सारे पिगमेंट पढ़ ही लिए तो फाइकोबिलिन्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हो सके तो इतना तो आप अपने दिमाग में रख ही सकते हैं। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में, फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में। दे आर हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, दे लैक मैग्नीशियम फाइटोल्टेल। 3 तरह के होते हैं, मुझे तो लगता है तुम्हें अभी याद हो गया होगा। चलो ठीक है, तो यहीं पे ये जो हमारा लेक्चर है हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये होता है यहीं पे समाप्त।